खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलवीना की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में खुदावंद ने हमारी रहनुमाई मदद की और हमने इन 40 दिनों को खुदावंद के हुजूर में गुजराना और उन बरकतों को खुदा के हुजूर से हासिल किया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ़ करता हूँ और खुदा उनका शुक्र करता हूँ गुड फ्राइडे की सारी इबादत के लिए कि जिस तौर पर खुदावंद ने रहनुमाई मदद की और उन तमाम लोगों को खुदाम को बेटे बेटियों को जिस तौर पर उन कलमात को सुनाने के लिए कहा गया, उन्होंने बड़े अच्छे तौर पर कराची हेड ऑफिस में भी और चीचा वतनी के अंदर भी बड़ी खूबसूरती के साथ उन तमाम कलमात को अदा किया। मैं उन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ़ करता हूँ और दुआ करता हूँ ताकि हम आने वाले दिनों में और बेहतर तौर पर खुदावंद की राहों पर चलते हुए और उसके कामों को और बेहतर तौर पर करने वाले बने, ताकि खुदावंद हमें अपनी बरकतों से मामूर करता चला जाए। और आज हम खुदावंद के हुजूर में इस सनराइज़ इबादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में भी लिखा है, मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की पहली आयत से पहली 1 से 5 आयतों तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने जिस तौर पर अपने शागिर्दों से पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, गैर कौम के हवाला किया जाए और वो उसे सलीब देंगे और दफन करेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेगा। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और उसने अबलीस के उन तमाम मंसूबों को जो उसने सोचा हुआ था, बड़ा खुश था, उसने उन्हें फेल किया और कब्र और मौत पर फतह पाकर हमारा यीशु जी उठा है। हालेलुया। आप सबको ये रेज़रेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन मसीह यीशु की कब्र पर आईं और देखती हैं कि वो कब्र में नहीं है और वो बहुत हैरान हुई, जिस तरह से हमने कलाम में भी पढ़ा, क्योंकि यीशु अपने वादों में सच्चा और सादिकुल कौल है। और उन्होंने देखा कि यीशु कब्र में नहीं है और यीशु सलीब पर भी नहीं है और कब्र भी खाली है और सलीब भी खाली है। लेकिन कई लोगों ने आज भी यीशु को सलीब पर जो है वो लटकाया हुआ है। कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और उसे कब्र से उतार कर कब्र में रखा गया और कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो रखा गया था ताकि कोई उस पत्थर को जो है वो ना हटा सके। और उस पर रूमी हुकूमत ने अपनी मोहरें लगा दी थी ताकि कोई उसे ना हटाए और ना तोड़े। और यीशु को कब्र में रखा गया है तो वो कब्र ही में रहे। यीशु को खुद लोगों ने उस कब्र के अंदर उतारा था
उसके बदन पर उस वक्त की रसूमात के मुताबिक मसाला जात और मोहर लगाकर उसे कब्र में रखा गया। लेकिन उस वक्त मुकर्ररा पर यीशु मसीह खुद ब खुद निकल आए और तीसरे दिन वो कब्र में से जिंदा हो गए। और जब उन्होंने उस कब्र को देखा और उस पत्थर को भी लुढ़के हुए देखा जिसका वो जिक्र करते हुए जा रही थी कि उस बड़े और भारी पत्थर को उनके लिए कौन कब्र पर से हटाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु, जो लोग उससे दिल से मोहब्बत करते हैं और दिल से उसकी खिदमत, उसकी इबादत करते हैं, वो आज भी उनके दरमियान आन मौजूद होता है और वो जानता है कि कौन जो है वो मुझसे मोहब्बत करता है। और इसी तरह से यूहन्ना 20 में बाब की 14वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मरियम मगदलिनी की, जो वाकई में जब से यीशु ने उसकी जिंदगी में उस मौजज़े को किया तो वो उस वक्त से यीशु से गहरी मोहब्बत करने लगी और वो इस वजह से बड़ी परेशान थी। और जब उसने देखा कि कब्र में यीशु का बदन नहीं है और उस कब्र पर उस पत्थर को भी लुढ़के हुए देखा तो वो नहायत हैरान और परेशान थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु को देखा तो उसे समझ ना आई। वो इस कदर परेशानी के अंदर मुब्तला थी क्योंकि उसने उन तमाम दुखों को, उन तमाम तकलीफ़ों को यीशु पर होते हुए देखा था, लेकिन अब तक वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और आज भी हम देखते हैं कि मेरे अजीजों, जब भी हमारा कोई अजीज इस तरह की हालत के अंदर वो चला जाता है, आसमान पर चला जाता है या एक्सीडेंटली कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वाकई हम भी अपने दिलों से उस तरह से अपने अजीज की उस मोहब्बत को, उन तमाम बातों को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.5 वर्ष की उस वक्त में, उस खिदमत के अरसा में वो तमाम लोग यीशु के साथ रहे और ख़ास तौर पर मरियम मगदलिनी, जिसकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा काम हुआ था और खुदावंद ने उसे अपनी कुदरत से मामूर किया था। और हम देखते हैं कि लोग उससे संगसार कर देने को थे, मार देने को थे, लेकिन यीशु ने कहा कि पहला पत्थर उसे वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। तो हम देखते हैं कि एक एक करके सब वहाँ से चले गए और यीशु ने जब अपना मुंह उठाया और उसे देखा और उससे कहा कि ऐ औरत, किसी ने तुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं किया? उसने कहा कोई नहीं। तो उसने कहा मैं भी तुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं करता, जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए और आइंदा को गुनाह ना करना। और हम देखते हैं कि वो उस वक्त से मोहब्बत करने लगी उससे। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई ऐसा काम हो तो हम भी अपने अजीज़ों को नहीं भूलते। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब उसकी 11वीं से 13वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इन तमाम बातों के बारे में मिलता है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते उसने कब्र की दूसरी तरफ मुंह किया, अपना रुख उस कब्र से हटाया, तो दूसरी सिमत हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसे खड़ा हुआ मिला। हालेलुया। और उसने उसे देखा और ना पहचाना, लेकिन यीशु ने उससे कहा, 20वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? और इसी के साथ जब हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे कहा, इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, आए उस्ताद। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू। यानी कि जैसे ही यीशु ने उसका नाम लिया तो वो जान गई कि ये कोई और नहीं, ये मेरा उस्ताद है, मेरा रब्बूनी है, जिसकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ।
और यीशु ने उससे कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन जा और मेरे भाइयों को पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मेरे अजीजों, आज हमारी नज़र कब्रों पर है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई हमारा अजीज जब हमसे बिछड़ जाता है, रुखसत हो जाता है, तो हम कब्रिस्तान के चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी नज़र आज कब्रों पर लगी हुई है। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब मुर्दों की ईद मनाने के लिए भी कई लोग जो हैं वो बड़े वक्त पर जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं और मुसलसल जा रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे अजीज़ उन कब्रों में नहीं है। जिस तरह से यीशु जी उठा, उसी तरह से यीशु का वादा है कि जब वो आएगा तो वो जल्द आने वाला है, तो वो तमाम लोग भी कब्रों में नहीं रहेंगे। उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो जिंदा होकर बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बनेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज कब्रों से अपनी नज़रें हटाएं और खुदावंद की तरफ अपनी नज़रों को लगाएं, तो मेरा ईमान है कि वो आपको मिल जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से मरियम मगदलीनी ने अपनी निगाह उस कब्र से हटाई तो यीशु को खड़े हुए देखा। और मेरे अजीजों, कब्र जो है वो मायूसी होती है, कब्र में तारीकी होती है। वो जो नूर था वो कैसे कब्र में रह सकता था। मत्ती उसके 28वें बाब की 6 आयत में लिखा है, वो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है। फरिश्ता ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहाँ नहीं, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। और इसलिए मेरे अजीजों, यीशु कब्र में नहीं बल्कि अब कब्र से वो सफ़र में है, उस जगह पर है जहाँ पर वो शागिर्द हैं, वो उनसे मिलने के लिए उनके पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस वाक़या को देखकर जो परेशान थे, घबराए हुए थे, यीशु उनसे मिल गया। वो सफ़र में रास्ते में थे। लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है। और उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। यहाँ देखें कि यीशु अब कब्र में नहीं बल्कि यीशु अब सफ़र में उनके साथ है। जो लोग यीशु को दिल से अपना हकीकी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं और दिल से जब यीशु की मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु उनके साथ खुद आकर शामिल हो जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, आज के इस दौर में आपका सफ़र कैसा भी क्यों नहीं, आपका सफ़र गम की हालत में है, खुशी की हालत में है, बीमारी और मुश्किल में है, मुसीबत में है, लेकिन यीशु आपके हर सफ़र में आपके साथ है, क्योंकि अब वो कब्र में नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। और आज से 2026 साल पहले वो हमारे लिए, आपके लिए जिंदा हो गया है। और खुदा बाप ने जिस मकसद, जिस काम को करने के लिए उसे दिया था, उसने बड़ी खुशसलूबी के साथ उसे पूरा किया और तमाम नबूवतों को, तमाम नविश्तों को उसने पूरा किया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तौर पर हमने कलमात भी पढ़े हैं, हम देखते हैं कि हर एक कलमे के अंदर उसकी नबूवत शामिल थी। मेरा यीशु जो है, उसने जो भी काम किया, हम देखते हैं कि उसकी बारे में यशायाह नबी और ज़बूर नवीस जो है, उसकी नबूवत के बारे में, पेशनगोइयों के बारे में पहले से, यानी कि सैकड़ों साल पहले वो उन तमाम बातों को बयान करते हैं जो उसके बारे में
लिखी गई थी। और इसलिए आज अगर जिंदगी के किसी भी सफर में है, किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, बीमारी की हालत में है, मेरे अजीजों, जब हम दिल से उसे याद करते हैं, उसके पास आते हैं, उसे अपनी जिंदगियों में, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में काम करने का मौका देते हैं, तो वह आज भी हमारी जिंदगियों में अपनी बरकतों को नाजिल करने के लिए आन मौजूद होता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें परेशानी में, दुख में, बीमारी में दुआ करने की ज़रूरत है, उसके कदमों में आने की ज़रूरत है और उसे अपनी ज़िंदगियों में बुलाने की, वेलकम करने की ज़रूरत है, दावत देने की ज़रूरत है। क्या है यीशु, जो तू हमारे गुनाहों की खातर कुर्बान हो गया, तूने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, हम तेरे मुंतजर हैं, आज तू हमारी ज़िंदगी में आ, आज हमारे घराने में आ, आज हमारी कलीसिया में आ और हमारी सारी मुश्किलों को, हमारी ज़िंदगियों को दूर कर और अपनी खुशी से, अपने जलाल से मामूर कर दे। और जब हम उसे अपनी ज़िंदगियों में दावत देते हैं, तो उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीज़ों, उसका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ। हम देखते हैं कि खुदा उस तौर पर हमारे साथ ना रह सका, लेकिन अबलीस ने, उस लूसीफर ने, जो बड़ा मंसूबा हमारा खुदा के साथ जो कायम था, उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज उसने अपने बेटे यीशु मसीह को, उस कलमे को मुजस्सम करके हमारे दरमियान भेज दिया, ताकि वो जो जिस तरह से वो हमारे साथ रहा था और वो ठंडे वक्त में आदम और हवा के साथ आकर मुलाकात किया करता था, बातें किया करता था, आज यीशु कलमा खुदा हमारे साथ रहा। 3.5 बरस का सफ़र हम देखते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारा। गो उसकी उम्र 33.5 बरस थी, 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ रहा, लेकिन 3.5 बरस की खिदमत उसने अपने शागिर्दों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो उससे मोहब्बत करते थे, जो दिल से उसकी अकीदत और उसकी इज्जत करते थे, वो उनके साथ साथ रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि वो हमें भी सिखाता है कि हम भी जिन लोगों के साथ, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कलीसिया का हिस्सा है, हमारी खिदमत का हिस्सा है, हम उनसे भी यीशु की मानिंद मोहब्बत करते रहें, कभी भी उसे अपनी ज़िंदगियों से जुदा ना होने दें। तो मेरे अज़ीज़ों, वो आज भी हमारे लिए हर वक्त जहाँ पर भी हम उसे पुकारते हैं, याद करते हैं, दुआ करते हैं, वो हमारे दरमियान आन मौजूद होता है। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 19वीं आयत में देखते हैं, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों से मिलने के लिए, रसूलों से मिलने के लिए, जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि हमारे उस्ताद के साथ ये हो गया है, तो अब हमारा क्या होगा। यीशु उनके पास आ गया, उस कमरे के अंदर बंद दरवाज़ों में वो उनके पास आ गया। और यहाँ देखे शागिर्द एक घर में हैं और यहूदियों के डर से उस घर में थे, और यीशु उनके बीच आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। वो आज भी हमारी सलामती के लिए बाप के पास मौजूद है और वो हमारे लिए शफायत करता रहता है। यानी कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, अपनी मुश्किलों में, बीमारियों में, परेशानियों में उससे कभी उससे दूर नहीं होते, उससे लग नहीं होते, तो वो आज भी हमें बरकत देने के लिए, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए वो हमारे दरमियान आन मौजूद होता है। यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स तूमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द
उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि वो शागिर्द जो यीशु के साथ थे, जिन्होंने खुद सुना था, गो उस वक्त मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक ही शागिर्द मौजूद था और वो औरतें थीं जो उसकी खिदमत में उसके साथ साथ रही थी, जिनमें ख़ास नाम है मरियम मगदलिनी और मरियम, दूसरी मरियम, और क्लोपास की माँ मरियम। 3 मरियम जो थी उस वक़्त भी वो उनके पास थीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तूमा जो शागिर्द है वो इस बात का इकरार नहीं कर रहा। वो कहता जब तक मैं उसे ना उसके हाथों के सुराखों में, उसकी मेखों के सुराखों में उंगली ना डाल लूं और उसकी पसली जहाँ पर नेज़ा लगा था हाथ ना डाल लूं, मैं यकीन नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के ख्याल रखते हैं, मेरे अज़ीज़ों, यीशु उनकी सारी बेइत्कादी को दूर करने के लिए वो दोबारा उनके दरमियान आ जाता है। यूहन्ना 20वें बाब की 26वें आयत में लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु आकर और बीच में खड़ा होकर उससे कहने लगा, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। यीशु कब्र में नहीं है बल्कि वो उनके साथ उनके घर में है। हालेलुया। जहां दरवाजे बंद थे वो उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और तूमा से कहा, जो बेइत्काद था, जो जिसने यकीन नहीं किया था, उसने कहा, तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। यीशु ने उनसे कहा कि मैं कब्र में नहीं हूं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु आज हमारे घर में है। यीशु आज हमारी कलीसियाओं में है, जहां पर हम उसकी इबादत करते हैं, जहां हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। और कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हैं, मैं उनके बीच में हूं। यह खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। और आज भी जब हम ईमान के साथ जमा होते हैं, चाहे हम 2 या 3 भी हैं, तो वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान आन मौजूद होता है और वो जाता है ताकि हम इत्काद रहें, इत्काद रखें और ईमान रखें। हम तोमा की तरह जो है वो बेईमान ना हो। और यीशु ने उससे कहा, तूमा, और जब तूमा उससे कहने लगा कि आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मेरे अजीजों, मुबारक है आप सब, मुबारक है चर्च ऑफ लिविंग गॉड की कलीसिया और तमाम कलीसियाएं जो इस दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, उसकी इबादत कर रही हैं। खुदावंद उन सब को मुबारक कह रहा है, क्योंकि हमने ना उसे देखा और ना हमने उन वाक़यात को सुना, लेकिन हम उसके कलाम को सुनकर, उन तमाम बातों को सुनकर ईमान लाए हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको मुबारक कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि तूमा भी उसने इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन उस तौर पर वो ईमान में कायम ना रहा था। वो जानना चाहता था कि ये हमारा यीशु जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ है वो यही है या कोई और है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु हम सब से कह रहा है कि हम मुबारक हैं, वो जो बगैर देखे ईमान लाए। पूछे क्यों? इसलिए कि हमने उसके कलाम को सुना, कबूल किया, ईमान लाए और यीशु हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, सलीब पर कुर्बान हो गया और तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक
جی اٹھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آئے زوردار تالیاں یسوع کے لیے کہ اس نے ان تمام نبوت کی باتوں کو، ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر کے آج وہ زندہ ہو گیا ہے، اور آج ہم اس سیلیبریشن کو منا رہے ہیں۔ ہم اس کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں، عید قیامت المسیح کو منا رہے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا یسوع زندہ ہے، کیونکہ وہ بائبل کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے، اور اس لیے وہ آج ہمیں بھی تسلی دیتا ہے تاکہ ہم بھی خداوند میں مضبوط ہوں، قائم رہیں اور اس کا شکر کرنے والے بنیں، کیونکہ وہ بند دروازوں کے اندر آنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں، ہماری حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، مسیحیوں کے اندر کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے قوانین جو بنائے جا رہے ہیں، لیکن جب ایمان کے ساتھ دعا میں جھک جاتے ہیں تو وہ ایسے تمام قوانین کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب مل کر ہم دعا کریں گے اور خداوند کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں گے تو خدا اس مسئلے کو بھی حل کرے گا۔ اور اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلی بات، یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع سفر میں ہے۔ تیسری بات، اب یسوع گھر میں ہے۔ اور چوتھی بات، متی اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں۔ جس طور پر آج ہم 2 یا 3 تو نہیں، ہم ایک جماعت کی صورت میں، کلیسیا کی صورت میں ہیں، تو ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ وہ وعدوں کا سچا اور صادق القول ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں یہ کام دیا ہے، ہمارے ذمے اس کام کو سونپا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کریں جی؟ شاگرد بنائیں۔ ہاللیلویہ! یہ ذمہ داری اس نے دی۔ متی 28ویں باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ! اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، وہ زندہ ہے اور باپ کے داہنی طرف موجود ہے، اور وقت آنے پر وہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام پیشن گوئیاں، تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس لیے ہمیں اس کا انتظار کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ خدا ان کے گھر میں آ کر عبادت اور اس کی پرستش کرنی ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، تاکہ وہ ہمارے درمیان جلد آئے اور ہم اس کی شکر گزاری کرنے والے بنیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، لیکن یسوع تا ابد تک ہمارا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی، اور اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور میری بادشاہی اب سے لے کر ہمیشہ تک رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کا صدر ہو، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آنے کے بعد ان کی حکومت، ان کی بادشاہت، ان کی صدارت چلی جائے گی، لیکن یسوع کی بادشاہت، یسوع کی صدارت کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، دنیا کے معبودوں کی طرح نہیں جن کی قبریں قائم ہیں اور مقبرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جا کر وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس کا خون اور اس کے پاک روح کو، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں یسوع وہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ اور تمہارے ساتھ ہوں، اب سے لے کر ہمیشہ تک،
اور اس لیے میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیادوں نے جو پہرا دے رہے تھے اور جب دیکھا کہ یہ حالت ہو گئی ہے تو انہوں نے فوراً جا کر اپنے بزرگوں کو کہنوں کو جا کر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کرو، لیکن یہ بات تم نے کسی سے نہیں کی کہنی. اور انہوں نے کہا کہ ہم صوبیدار سے، سردار کہنوں سے جا کے تمہارے لیے بات کریں گے. اور بہت سا روپیہ پیسہ انہیں دیا کہ وہ اس بات کو عام کر دیں، مشہور کر دیں کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی رشوت کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، اور جھوٹ سچ کو جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ سرے عام عروج پر ہے، اس کا چرچا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یسوع کا بدن چوری نہیں ہوا بلکہ وہ جی اٹھا ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق، کلام کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے، اور وہ ہمارے درمیان آنے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شاگردوں کو اس وقت کے بہت سے لوگوں کو وہ دکھائی دیا، اور یسوع اپنے جی اٹھنے کے 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ وہ 500 سے زیادہ رسولوں پر اور لوگوں پر ظاہر ہوا، اور سب سے آخر میں مجھ کمزور پر بھی جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں ظاہر ہوا. میرے عزیزو یسوع زندہ ہے، اور آج بھی وہ اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، معجزات کو رونما کرتا ہے. ہمیں صرف خدا ان کی شکر گزاری کرنے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ چرچ آف لیونگ گاڈ کے اندر بہت سی ایسی گواہیاں لوگوں کی زندگیوں میں قائم ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یسوع نے یہ معجزہ کیا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ جب میں کلیسیا میں تھا اس وقت بھی، اور آج بھی جب میں آسٹریلیا میں ہوں، تو یہاں پر بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب لوگ دعا کرواتے ہیں تو خداوند ان کی زندگیوں کے اندر معجزات کو رونما کرتا ہے. اس لیے آپ گھبرائے نہ، آپ پریشان نہ ہوں. میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ایمان کے ساتھ جب کبھی بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ ایک فون کریں، میں اسی گھڑی آپ کو جواب دوں گا. آپ پاسٹر اقبال کو بتا سکتے ہیں، پاسٹر ریاض کو بتا سکتے ہیں، آپ اسی طرح سے پاسٹر عارف انتظار کو، آپ پاسٹر اعظم مختار کو بتا سکتے ہیں. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کلیسیا کے لیڈر کو، کلیسیا کے خادموں سے مشورہ کر سکتے ہیں، دانش سے بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں. کسی طرح کی کوئی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، لیکن خداوند پر امید رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں اپنی برکتوں کو نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مریم مگدلینی جیسے ہی قبر سے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تو لکھا ہے کہ مخالف سمت میں یسوع کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے، وہ جی اٹھا ہے، جا کے میرے ساتھیوں کو بتا. ہاللیلویا. ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ زندہ ہو گیا ہے. اس لیے میرا آپ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ التماس ہے کہ قبروں کی طرف نہ جایا کریں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا تو وہ سب بھی جو مر چکے ہیں زندہ ہوں گے اور بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ہاللیلویا. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر طاہر اگسٹن کے لیے کہ بڑی اچھی خدمت، بڑا اچھا وقت انہوں نے گزارا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. لیکن آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہ، خداوند آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب خادمین آپ کے ساتھ ہیں، اور خداوند کا یہ منصوبہ ہے، اور ہم سب نے اپنے اپنے وقت پر خدا کے پاس جانا ہے. لیکن ہمیں جب تک اس زمین پر ہیں اس خدمت کو، ان تمام کاموں کو کرتے رہنا ہے تاکہ خداوند ہمیں اپنی برکتوں سے معمور کرے.
آپ قبروں کی طرف، جس طرح سے ہم نے بتا کہ خداوند کا کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم قبروں کی طرف نہ جائیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی روایتیں 5 اسٹار قبریں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے عزیز و کریم بھی وہ تیار کروا لیتے ہیں کہ جب وہ زمین پر ہیں، اس زندگی کے اندر ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کو صحیح طور پر پانی بھی نہ پوچھا ہو، لیکن مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قبریں 5 اسٹار 7 اسٹار بن جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے والدین جب تک ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، اور جس طور پر کلام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی ماں کی عزت کی اور خیال رکھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم بھی اپنے والدین کا بزرگی میں خیال رکھیں۔ اور میری تمام ان نوجوان بیٹے بیٹیوں سے درخواست ہے کہ آپ ایسی گھڑی میں، ایسے وقت میں خداوند کے پاس آئیں، خداوند کے حضور میں جھکیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں، تو خداوند آپ پر اپنی برکتوں کو نازل کرے گا۔ یوحنا اس کے 12ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے گا تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اس لیے جتنے میں خادمین آپ کے درمیان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، تو میرے عزیزو، خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے رسپیکٹ دے گا، آپ کی عزت کرے گا، اور کبھی آپ کسی مشکل کے پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور میری ان تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں سے درخواست ہے، خاص طور پر بیٹیوں سے، یہ قانون جس طور پر لاگو ہوا ہے، اس طرح کے قانون آتے رہیں گے، لیکن آپ نے کبھی بھی غیر قوم کے لوگوں کی طرف اپنا دھیان، اپنا دل، اپنی نظریں نہیں لگانی، ان کے روپے پیسے پر، ان کے کوٹھی بنگلے پر، ان کی گاڑیوں پر نظریں نہیں لگانی، بلکہ آپ نے نظریں لگانی ہے تو یسوع پر لگانی ہے، جو وہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی آپ کی مدد اور رہنمائی کرے گا، آپ کو بچائے گا۔ یہ دنیا کی ساری باتیں یہ وقتی طور پر ہیں، وہ آپ کو دلاسا دیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ اپنے مذہب میں رہیں، لیکن ہم اپنے مذہب میں رہیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شادی کر لیں، نکاح کر لیں، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کلام میں کہتا ہے کہ غیر قوموں میں کبھی رشتے ناتے نہ کرو، ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی۔ وقتی طور پر لالچ یا ایسا کوئی بات آپ کو وہ دکھا کر آپ کو لالچ دیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی رسپیکٹ ان میں نہیں ہے، وہ وقتی طور پر سب کچھ، نہ ان کا گھرانہ رسپیکٹ کرے گا آپ کی، اور نہ وہ آنے والے وقت کے بعد جب وقت گزر جائے گا تو وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے وقت کی خیال کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنی کلیسیا کی، اپنے یسوع کی عزت کریں، اور اس کے نام کو بدنام نہ ہونے دیں۔ خداوند آپ کی مدد اور رہنمائی کرے اور اپنی برکتوں سے معمور کرے۔ اگر آپ کو دعا کرانا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد میں دعا کروں گا تاکہ آپ خداوند کی